कहते हैं इश्क मुकम्मल हो तो कोई बात नहीं, अगर अधूरा रह जाए तो बनते हैं अफसाने। अमिताभ बच्चन, रेखा और मोहब्बत का वो सिलसिला जो बरसों पहले शुरू हुआ था, जो आखिरकार समाज के बंधनों के सामने समझौता तो कर लिया, लेकिन दिल की गहराइयों में वो प्यार की धुआं कहीं सुलगता रहा। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें, लोगों को बता दें, हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है। तेरा प्यार चांदनी है, मेरा मन है जैसे आंगन। क्या सालों पहले अधूरे इश्क की उसी चांदनी से आज भी खिली खिली है रेखा। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और ब्यूटी क्वीन रेखा की लव स्टोरी के बारे में तो सभी जानते हैं। फिल्मी गलियों में एक ऐसा भी दौर था जब अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे हॉट जोड़ी कहा जाता था और इनकी प्रेम कहानियों के चर्चे लोगों की जुबान पर रहते थे। कहा जाता है कि दोनों में सीक्रेट लव था। इनकी जोड़ी ने पर्दे पर एक से बढ़कर एक सुपर हिट फिल्में दी थी। काम के दौरान ही दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी थी। अमिताभ ने तो कभी रेखा के संग प्यार को कबूल नहीं किया, लेकिन रेखा आज भी दिल ही दिल में उनको अपना मानती हैं। लेकिन इनके सीक्रेट लव स्टोरी से पर्दा किसने उठाया, जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू रूबरू वर्ल्ड। बरसों बीत गए, कई पीढ़ियां अमिताभ बच्चन और रेखा के फिल्मी गानों को सुनकर बड़े हुए हैं। कहा जाता है कि जब रेखा और अमिताभ के बीच प्रेम की चिंगारी धधक रही थी, उसी बीच रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर की पत्नी और अपनी करीबी दोस्त नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थी। कहा जाता है कि तब मीडिया में अफवाह फैल गई कि रेखा ने अमिताभ बच्चन से शादी कर ली है। हालांकि कई अफवाहों के बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था उस शाम सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वो उतारना भूल गई थी। अमिताभ बच्चन और रेखा ने साल 1976 में फिल्म दो अनजाने के दौरान एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। इनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री का अंदाज़ा लोगों को उस वक्त हुआ जब फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर रेखा के साथ बदसलूकी करने पर अमिताभ ने अपने को स्टार्स पर अपना आपा खो दिया था, जिसके बाद ही दोनों को लेकर उड़ती अफवाहों ने सुर्खियां पकड़ ली थी। हालांकि अमिताभ और रेखा ने कभी भी सार्वजनिक तौर से इस बात को कबूल नहीं किया। वो तो फिल्म सिलसिला के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने दोनों के रिलेशनशिप को लेकर खुलासा किया था कि एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ के रिलेशनशिप पर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि किसी को इसकी फिक्र नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। उन्होंने जया पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा कि दूसरा इंसान तो सबकी नज़र में बेचारा बना हुआ है। जब दोनों के अफेयर की खबरें आग की तरफ फैल रही थी, तब भी अमिताभ बच्चन खामोश थे, लेकिन ये खबरें जया के कानों तक पहुंच गई थी। एक बार जब अमिताभ बच्चन घर पर नहीं थे तो जया ने एक रात रेखा को अपने घर खाने पर बुलाया था। तब रेखा को लगा था कि शायद वह उन्हें खूब खरी खोटी सुनाएगी, लेकिन जब रेखा जया के घर पहुंची तो उन्होंने रेखा का खूब आदर सत्कार किया, खाना खिलाया और घर भी दिखाया। जब रेखा वापस आ रही थी तो जया ने उनसे सिर्फ ये कहा कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। जया की इस बात ने साफ कर दिया था कि रेखा कभी भी अमिताभ की नहीं हो पाएंगी। अमिताभ और रेखा ने आखिरी बार सिलसिला फिल्म एक साथ की थी। उसके बाद दोनों कभी भी एक साथ नज़र नहीं आए। लोगों का यह भी कहना है कि सिलसिला फिल्म अमिताभ और रेखा और जया की असल ज़िंदगी की कहानी है। इस फिल्म के बाद अमिताभ और रेखा के बीच दूरियां आ गई। आज भी दोनों जब कहीं एक साथ दिखते हैं तो एक दूसरे से नज़र चुराते रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी रेखा और अमित जी की अधूरे लव स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही फिल्मी किस्से सुनने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।